आज हम समझेंगे कि एचआरएमएस में अपनी करंट स्टेटस की जानकारी को कैसे अपडेट किया जाए। जैसे कि आपकी डैशबोर्ड पर देख सकते हैं, जहाँ पे कर्मचारी का नाम, डेजिग्नेशन, किस लेवल में कार्य कर रहा है, किस स्टेशन पे कार्य कर रहा है और कौन सी बिल यूनिट है, किस डिवीज़न में है, मुख्यतः जानकारी यहाँ पर दी गई है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ईएसएस के एडिट माई डिटेल्स पे क्लिक कर सबसे पहले आपके सामने जो डैशबोर्ड खुलेगा उसमें आप ये ध्यान दें कि आपकी डीसी की जो आईडी है वो यहाँ पर शो होती है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो कि कहीं और ही अपना एप्लीकेशन भेज दे रहे हैं, इसीलिए कृपया डीसी की आईडी नोट कर लें। उसके बाद आपकी वेरीफाइंग अथॉरिटी की आईडी है, साथ में ही आपके एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की आईडी है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपको काम है अपनी डीसी की आईडी से। करंट वाले कॉलम पे क्लिक करके आप अपने करंट की स्टेटस को बदलाव कर सकते हैं, जिसमें कि आपका जो है अपॉइंटमेंट की डेट, आपका कौन सा रेलवे है, कौन से स्टेशन पे है, आप एनपीएस स्कीम में है या ओल्ड पेंशन स्कीम में है, उसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे मुख्य जो कॉलम है यहाँ पे वो है आपका बेसिक पे का। मुख्यतः कर्मचारियों का बेसिक पे, जो उनका करंट बेसिक पे है उससे अलग ही होगा, जिसके बारे में ही आज हम मुख्यतः बात करेंगे और जिसको कैसे सही किया जा सकता है इस बारे में समझेंगे। नीचे एडिट माई डिटेल्स पे क्लिक करके आपके सामने ये पॉपअप विंडो खुलेगी, जिस पर यस पे क्लिक कर आपके सामने जो यहाँ पे कॉलम्स आएंगे उनको नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सब्टेंटिव बेसिक पे, जिसको आप एक क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम बेसिक पे के सामने क्लिक करते हैं तो कई सारे ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाते हैं, जिनको देख के बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपका जो पे लेवल है आप उसे सेलेक्ट करिए। उसके बाद सेकंड कॉलम को छोड़ के थर्ड वाला जो आपका डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग, उसे सेलेक्ट करिए। उसके बाद अपनी डेजिग्नेशन को यहाँ पे टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं, जो भी आपकी करंट पद है, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, और जिसे सेलेक्ट करके जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आपको नो कर देना है। और नीचे आपकी जो बेसिक पे है, जो आपकी करंट में इस महीने बेसिक पे चल रही है, उसको ही आप यहाँ पे भरें। इसके लिए आप अपनी सैलरी स्लिप की मदद ले सकते हैं। आरईएसएस से अपनी सैलरी स्लिप डाउनलोड कर लें और उसमें जो आपकी बेसिक पे दिखा रही है वही बेसिक पे आप भरें। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक सैलरी स्लिप है जो कि अक्टूबर 2024 मंथ की है और जिसमें कर्मचारी का बेसिक पे 22,800 रुपये है। यहाँ पे दिखाया गया है 22,800 वाले कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 21,500 बेसिक पे पहले से हो रही थी और अभी जो करंट बेसिक पे कर्मचारी की चल रही है वो 22,800 है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसीलिए हम इसको सही कर, और जितने भी यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो भी हमने करेक्शन किया वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपनी प्रीवियस मंथ की सैलरी स्लिप को अपलोड कर सकते हैं। अलावा अन्य किसी भी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। जिस कॉलम में आपने अपडेट किया है उसके सामने चूज़ फाइल पे सिर्फ अपनी पे स्लिप को ही अपलोड कर दें आरईएसएस से डाउनलोड करके। जैसे कि हमने डेजिग्नेशन के सामने, बेसिक पे के सामने, लेवल, इन सभी के सामने हमने अपनी करंट मंथ की सैलरी स्लिप को अपडेट कर दिया है, जो कि हमारी हाल लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, जिसको आप देख भी सकते हो यहाँ से। सिर्फ सैलरी स्लिप के अलावा आपको अन्य किसी दस्तावेज को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है और सबमिट पर क्लिक करके आप अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट को सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आपको एक पॉपअप विंडो खुलेगी, जिसमें आप फॉरवर्ड रिमार्क्स में कुछ भी रिमार्क लिख सकते हैं, जैसे कि वेरीफाई माई बेसिक पे एंड करंट बेसिक पे, जो भी आपको उचित लगे, या फिर आप ओके भी लिख सकते हैं अगर कुछ और नहीं लिखना चाह रहे हैं तो। और अपने सीधा यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं आपकी
जो आपका डीसी रोल है सिर्फ और सिर्फ आपको उसी को भेजना है और यहाँ पर अपने डीसी का नाम सर्च नहीं करना है, डीसी की आईडी सर्च करनी है। जैसी आईडी हमने डाली तो डीसी का नाम आ गया। सबमिट पर क्लिक कर आप अपना प्रपोजल सबमिट। इस वीडियो में सिर्फ करंट बेसिक पे को अपडेट करने के बारे में बताया गया है। कर्मचारी इसके अलावा अन्य किसी भी जानकारी को अपडेट करना चाहता है तो उसके लिए संलग्न दस्तावेज के साथ रिटन लेटर को अपने वेरीफाइंग अथॉरिटी से साइन करवाकर कार्यालय में जमा कराना होगा। उसके बाद ही अन्य किसी जानकारी को अपडेट किया जाएगा।